Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to solve UPSC CSC 2022 CSET paper. So let's start with the math section first. So our first question is what is the value of x in the sequence 20, 10, 10, 15, 30, 75x? पहले हम सीक्वेंस का देखते हैं. सीक्वेंस क्या है इसका? अगर हम सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो दिखता है हमें 20, 10, 10, 15, 30, 75x. It means 20 into 1 by 2 is equals to 10. यहाँ पे देखते हैं 10 into 1 is equals to 10. 10 is to ये अगर हमें ना दिखता है कि 3 by 2 is equals to 15. अगर हम सीक्वेंस को चेक करते हैं क्या मिलता है हमें? पहले हाफ, फिर 1, फिर 3 by 2, हाफ 1, 1.5. 0.5 का हर बार इंक्रीज हो रहा है. मतलब यहाँ पे हाफ, फिर 1, 1.5, 2, 2.5, देन यहाँ पे 3. ना 75 into 3 is equals to 225. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. आसान सा क्वेश्चन था ये, सीक्वेंस हमें चेक करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम. क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? एन आइडेंटिटी कार्ड हैज द number A, B, C, D, E, F, G, not necessarily in that order, where each letter represents a distinct digit 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 only. The number is divisible by 9. After deleting the first digit from the right, the resultant number is divisible by 6. हम जैसा सा क्वेश्चन बोला वैसा लिखते चलते पहले. क्या बोलता है? Where each letter represents a distinct digit 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 only, the number is divisible by 9. हमें पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल कि जो सम ऑफ नंबर्स होता है वो 9 से डिविजिबल होगा अगर, तो नंबर भी डिविजिबल होगा. तो अगर हम इसका देखो सम देखते हैं क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9. 1, 2, 3, 4, 7, 5, 12, 19 and 8, 27, 9, 36. 36 is divisible by 9. It means कि भाई ये किसी भी ऑर्डर में होगा, ये 9 से तो डिविजिबल होगा. मतलब ये वाला तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये यूजलेस है. इसका कोई मतलब नहीं कि हम इसको किसी भी सीक्वेंस में लिखेंगे 9 से डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी रूल ये फॉलो हो रहा है. आगे देखते हैं क्या दिया है. आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, आफ्टर मतलब हमारा नंबर क्या है? A, B, C, D, E, F, G. बोलता है अगर हम पहला डिजिट हम यहाँ से राइट से डिलीट करते हैं तो नंबर इज डिविजिबल बाई 6. अगर G को हम डिलीट कर देते हैं तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है. अगर 6 से डिविजिबल है इट मींस जो F होगा वो क्या होगा? ऑड तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऑड होगा 1 होगा, 5 होगा या 7 या 9 होगा तब तो ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा. इट मींस इसको क्या होना पड़ेगा? इवन नंबर. इट मींस F कैन बी 2, 4 और 8. इन्हीं में से कुछ हो सकता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. हमें फिर आगे क्या दिया हुआ है? आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, 2 डिजिट्स को अगर हम हटाते हैं तो जो नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5. इट मींस ये जो नंबर होगा A, B, C, D, E, इट इज डिविजिबल बाय 5. हमें पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल. इट मींस कि इट इज डिविजिबल बाय 5 इज आइदर 0 और 5. अगर हम इसमें नंबर्स में देखते हैं तो 0 तो है नहीं, मतलब E का क्या है हमारा नंबर हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 5. ये हमें दिया हुआ है. इस तरह हम आगे बढ़ते हैं तो क्या दिया हुआ है? आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4. मींस A, B, C, D इज डिविजिबल बाय 4. अगर A, B, C, D डिविजिबल बाय 4 है इट मींस फिर से जो हमारा D होगा वो इवन नंबर ही होगा. मतलब इवन नंबर होगा 2, 4 एंड 8. इनमें से ही कुछ होगा. ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है. आगे अगर हम देखें, अच्छा हमें यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं. यहाँ पे जो हमने देखी थी, अगर F जो है 6 से डिविजिबल होगा तो जो ये नंबर होगा, ये बचा हुआ नंबर, ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा. अगर 2 से देखते हैं तो हमें पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर. उसके लिए हमने F को लिख लिया 2, 4, 8. एंड 3 से डिविजिबिलिटी की रूल क्या है कि जो इसका सम हो वो 3 से डिविजिबल हो. अच्छा, अगर इसका सम 3 से डिविजिबल हो, हमें पता है टोटल का जो सम है 36, ये तो 3 से डिविजिबल था. अगर G को हटाने के बाद भी 3 से डिविजिबल हो, मतलब 36 में से हम क्या हटा सकते हैं? 8 हटाएंगे तब भी हमारा, कि 8 तो फैक्टर है नहीं 3 का, 3 से डिविजिबल नहीं होगा. 7 हटाएंगे तब भी नहीं होगा. 5 हटाएंगे तब भी नहीं होगा. 4 हटाएंगे तब भी नहीं होगा. मतलब हमारा जो G है वो 9 ही होना पड़ेगा, क्योंकि यही 3 का फैक्टर है जिसको हटाने से हमारा ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा. और 6 से डिविजिबल होने के लिए 3 से इसको डिविजिबल होना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे हमें एक और चीज मिल गया कि G जो होगा हमारा वो क्या होगा? 9 होगा. ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आया होगा.
आगे बढ़ते थे, कहाँ पे थे, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4, यहाँ तक हो गया था। फिर आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर 4 हटाते हैं एबीसी, एबीसी इज डिविजिबल बाई 3, इट मीन्स जो हमारा सी होगा वो इवन नहीं होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तभी वो 3 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो नहीं सकता, 5 पहले से ई हो चुका है, एंड 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 पहले से हमें पता है जी की वैल्यू हमारी 9 है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है, आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2। मतलब ए बी जो होगा हमारा 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स इससे बी जो होगा हमारा क्या हो सकता है, 2, 4 एंड 8। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। किसका सम हमें पूछा है, 3 डिजिट्स। इट मीन्स सम पूछा है सी प्लस डी प्लस ई का, ये सम पूछा हुआ है। अब हम देखते हैं, हमें इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे लिख ली है, हमें पता है ई की वैल्यू पहले से पता है क्या है, 5 है, यहां तक तो पता होगा। फिर और सी और डी, सी हमें पता है सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 या 7, हम पहले रख के देखते हैं। सी की वैल्यू मान लेते हैं पहले 1 है, अगर सी की वैल्यू 1 है तो डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2, 4, 8। इट मीन्स हम कह सकते हैं पहले डी की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, फिर सी की वैल्यू 1 है, मतलब डी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, सी की वैल्यू 1 एंड डी की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 8 ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम सी की वैल्यू 7 लेंगे तो क्या लेंगे, डी की वैल्यू 2 एंड डी की वैल्यू 4 एंड डी की वैल्यू 8। इतने ही पॉसिबल जो होंगे हमारे सम आ सकते हैं, ठीक है, इतनी तो आएंगे। अब हम इसको करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 1 2 5, ये हो जाएगा 8, 1 4 4 5 4 9 1 10, 8 5 13 1 14 एंड दिस इज 7 2 9 5 14, 7 4 11 5 16, 8 7 15 5 20। 8 हमारे कितना हो सकता है सम, 8 हो सकता है, 10 14 16 20। ऑप्शन हम अगर चेक करें तो हमारा ऑप्शन में देखो सिर्फ और सिर्फ 8 मिल रहा है हमारा ऑप्शन में, और तो कोई नंबर हमें मिल नहीं रहा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये लेंदी क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पे लिखना था, टफ नहीं है, इजी है बट लेंदी है, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 2 friends X and Y start running and they run together for 50 meter in the same direction and reach a point X, turns right and runs 60 meter while Y turns left and runs 40 meter. Then X turns left and runs 50 meter and stops, while Y turns right and runs 50 meter and then stops. How far are the 2 friends from each other now? बनाते हैं जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, डायग्राम। मतलब बोलता है एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, 50 मीटर हम जाते हैं। फिर बोलता है एक्स वाई साथ में चल रहा है, एक्स टर्न्स राइट एंड टर्न्स 60 मीटर, एक्स टर्न्स राइट एंड टर्न्स 60 मीटर। ओके, ये हमारा क्या है, एक्स है। फिर एंड वाई टर्न्स लेफ्ट 40 मीटर। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्स टर्न्स लेफ्ट, इसके बाद एक्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर एंड वाई टर्न्स राइट एंड 50 मीटर। ओके, गॉट इट। अब हमसे पूछता है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। इनके बीच का अगर डिस्टेंस देखें तो क्या जाएगा, 40 प्लस 60 दैट इज 100। इट इज आवर आंसर। ओके, आसान क्वेश्चन था, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, आराम से जाएगा, बस डायग्राम बना लेंगे हम, जिस तरह बोलता है बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, Which date of June 2099 among the following is Sunday? हमने पूछा जून 2099 among the following is Sunday। अच्छा, ये इसको हम ढेर सारे तरीके से कर सकते हैं, बट देखो अगर हम देखते हैं ये पेपर 2022 का है, मतलब हमारा कब हुआ था, ये संडे के दिन हुआ था, 5 जून 2022। इस दिन हमारा क्या था, संडे था। यहां से हम निकालते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम निकालेंगे तो देखो अगर हम 22 से 99 तक देखें तो कितने ईयर्स हैं, 77 ईयर्स है। अब हम इसमें देखते हैं कितने हमारे पास लीप ईयर आएंगे। अगर 77 में हमें लीप ईयर देखने कितने हैं तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 19। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 77 4 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 1 रिमाइंडर से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें केवल लीप ईयर देखने कितने, 19 लीप ईयर हो गए तो बचे, इसमें से माइनस कर देंगे, 58 क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर हो जाएगा। ये नॉन एलपी हो गया और ये हमारा लीप ईयर हो गया। ओके, अब हमें देखना है कि कितने ऑड डेज बचते हैं। अगर हमें देखें तो नॉर्मल ईयर है हमारा, नॉन लीप ईयर, तो हमें पता है हमारे इसमें से
कितने ऑड डेज बचते हैं, तो हमें पता है इसको अगर हम डिवाइड करते हैं कितने 1 ऑड डेज बचते हैं, बट अगर ये हमारा लीप ईयर होता है तो हमें पता है हमें 2 ऑड डेज मिलते हैं। तो टोटल हम देखते हैं 77 ईयर्स में कितने ऑड डेज मिलते हैं हमें। तो अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करें तो 1 इतने इतने हमें क्या मिलेंगे ऑड डेज, एंड लीप ईयर की बात करें तो 19 थे 19 ईयर्स, और कितने मिले थे हर साल 2, मतलब टोटल कितना हो गया 58 प्लस 38। अगर हम इसको कर लेते हैं तो हमारा जाएगा ये 58 प्लस 38 80 96 ऑड डेज है। अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कितने ऑड डेज बच रहे हैं जो हमें मिलेगा 2099 में। करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 5 रिमाइंडर मिला, 13 7 91 5 रिमाइंडर, मतलब हमारे पास 5 ऑड डेज है। अगर 5 जो 5 जून 2022 को अगर हमारा संडे था, मतलब 2099 में 5 संडे प्लस 5, मतलब हमारा क्या हो जाएगा 5 जून 2099 में हमारा संडे प्लस 5, संडे प्लस 5 मीन्स हो गया हमारा संडे प्लस 5, संडे प्लस 5 फ्राइडे, फ्राइडे किस दिन है हमारा 5 जून 2099 को। हमसे पूछा क्या है संडे कब होगा, संडे, मतलब अगर 5 तारीख को हमारा फ्राइडे है तो 6 7 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा, ये संडे हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा, आसान सा क्वेश्चन था ये, बस हमें लीप ईयर नॉन लीप ईयर देख के निकाल देना था। ठीक है, ओके आगे बढ़े, चलो। A bill for 1840 is paid in the denominations of 50, 20 and 10 notes. 50 notes in all are used. Consider the following statements. यहाँ पे हमें दिया हुआ है 50 notes टोटल दिए हुए हैं। पहला बोलता है 25 notes of 50 are used and the remaining are in the denomination of 20 and 10. अगर हम 25 notes of 50 करते हैं तो कितने पैसे जाएंगे हमारे पास, सॉरी 25 into 50 हो जाएगा ये कितना 0, 5 25 2 5 2 10 2 12 1250। हमारे पास कितने बचे, हमें कितना बनाना था 1840, अगर इसको हम इसमें से माइनस करते क्या हो जाएगा 12 600, मतलब 590 रुपीज को हमें 20 एंड 10 के डिनोमिनेशन में बनाने हैं। हमारे पास कितने बचे हुए नोट्स, 25 नोट्स तो हमने यूज कर लिए हैं, 25 नोट्स बचे हुए हैं। 25 को अगर हम पूरे 25 नोट्स को 20 का डिनोमिनेशन लेते हैं तो कितना जाएगा 500, फिर भी हमारा 590 रुपीज नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला केस तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास टोटल 1840 रुपीज तो बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर हम 25 50 ले रहे हैं तो कितना बन रहा है 1250, एंड अगर 20 पूरे 20 के नोट्स 25 ले रहे हैं तब भी हमारा नहीं बन रहा है, 10 के तो हमें हटा ही देने डिनोमिनेशंस। ऐसे आगे बढ़ते हैं, बोला 35 नोट्स ऑफ 20 आर यूज्ड मींस 700, 35 into 2 700 मींस कितने बचना है हमारे पास 1840 में से 1140 हमारे पास कितने नोट्स बचे हैं 15। अगर 15 नोट्स टोटल हम 50 के भी ले ले तो हमारा क्या हो जाएगा 750, फिर भी हमारा ये वैल्यू नहीं कंप्लीट हो रही, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं सकता है। इस तरह आगे हम बढ़ते हैं, आगे में दिया 20 नोट्स ऑफ 10 आर यूज्ड, 20 नोट्स ऑफ 10 आर यूज्ड मींस 200। हमारे पास अभी भी कितना निकालना है 1640 कितने नोट्स हमारे पास बचे हुए हैं 30 into 50 कर देंगे, बड़े से करेंगे, फिर भी हमारे पास कितना बनेगा 1500 मींस फिर भी हमारा ये कंप्लीट नहीं होगा, तो हमारा ये भी आंसर नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, आई होप समझ आया होगा, कुछ नहीं है, बस चेक करना डिनोमिनेशन में और हमारा हो जाएगा। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, विच नंबर अमंग्स द 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18 एंड 8 की पावर 12 इज द स्मॉलेस्ट। ओके, करते हैं वो, इसको हम सबसे स्मॉलेस्ट उसमें लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, इसको और करेंगे 2 की पावर 2 मींस 2 की पावर 36, 2 की पावर 3 2 की पावर 36, ये तो इक्वल है। तो ये तो हमारा इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा ग्रेटर, मतलब ये तो वैल्यू हो नहीं सकती स्मॉलेस्ट, इन दोनों में पता है ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकता, ये दोनों भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बचता क्या हमारा यही आंसर हो जाएगा, तो ये ऐसे हम एलिमिनेट करके निकालेंगे। बट अगर हम देखते हैं इनमें से तो हम पता है ये छोटा है, और इन दोनों में अगर देखेंगे तो हमारा सबसे छोटा वैल्यू क्या है यही है। हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं, तो 3 की पावर हम 4 करते हैं और 2 की पावर 8 देखते हैं, देखो क्या बढ़ाएगा, 3 की पावर 4 करेंगे जाएगा 81, 2 की पावर 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64 128 एंड 8 करेंगे 128 तो जाएगा 2 5 6। इट मींस कौन सा बढ़ा रहा है हमारा ये, तो हमारा आंसर वैसे भी 3 की पावर 21 होगा। ठीक, आसान था ये, निकालना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। The digits 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contains 3 digits and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row.
and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. Repetition of the digits is not allowed if only 3 of the digits 2, 3, 7, 9 are allowed to use in the first row. How many such combinations are possible to be arranged in the 3 rows? Okay, करते हैं क्वेश्चन. हमें 1 to 9 नंबर्स यूज करने हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है. 3 डिजिट्स मान लेते हैं. पहला नंबर हमारा 1 2 3, ये सॉरी दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है. फिर हमें दिया है जो हमारा इन 2 3 7 9 में से ही फर्स्ट नंबर हो सकता है. तो अगर हम फर्स्ट नंबर की पॉसिबिलिटी देखें 2 3 से, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये जो है सेकेंड नंबर ये 2 टाइम्स है, इसको मान लेते हैं पूरा नंबर x है. ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ x है और ये 3 टाइम्स ऑफ x है. ओके, तो हमारा जो पहला नंबर है, अगर हम इसमें देखो 2 3 7 9, अगर हम 9 से नंबर को स्टार्ट करते हैं 9 से, तो हमारा 9 टू जा 18, मतलब ये 900 मानते हैं ये, तो 1800 मतलब 4 डिजिट हो जाएगा. तो हमारा ये पॉसिबल ही नहीं है. 9 से तो हम हमारा नंबर ये शुरू ही नहीं हो सकता है. अगर हम 7 से भी स्टार्ट करते हैं तो क्या जाएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, 3 डिजिट नहीं बन रहा है, 4 डिजिट बन रहा है. तो ये भी 7 से भी हमारा ये नंबर शुरू नहीं हो सकता है. तो अगर हम पॉसिबिलिटी देखें जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा, कितने नंबर हो सकते हैं, 7 और 9 तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे 2 या 3 हो सकता है. मान लेते हैं अगर यहाँ पे पहले हमारा 2 होगा, 2 होता है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 7 2 3, मतलब ऐसा अगर हम देखें तो कितने नंबर हो सकते हैं यहाँ पे 4 में से. अगर यहाँ पे देखें तो 2 and 3 हो सकता है, यहाँ पे तो कुछ भी हो, 3 7 9, मतलब अगर हम उसके बाद कोई भी नंबर यहाँ पे बनाते हैं, जैसे एक सेकेंड इसे बताता हूँ. देखो यहाँ पे जैसे है 3 डिजिट है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है तो 3 हो सकता है. बट यहाँ पे चाहे 3 7 9 में से कुछ भी हो सकता है ना, 3 में से कुछ भी हो सकता है. तो हमारे अगर देखें तो इसमें 3 में से कुछ भी हो सकता है. फिर जो 2 रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 2 डिजिट बचते हैं, उनमें से भी कुछ भी हो सकता है. मतलब टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 6. लिख लेते हैं हमारे 6 नंबर्स कौन कौन से बनते हैं. देखो अगर यहाँ पे हमारा 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 और 7 हो जाए. 2 है, यहाँ पे 7 and 3 हो जाए. ऐसा भी हो सकता है 2 है, यहाँ पे 3 और 9 हो जाए, और 2 है तो यहाँ पे 9 और 3 हो जाए. या फिर 2 है, यहाँ पे 7 and 9 हो जाए, एंड 2 है तो 9 and 7 हो जाए. इतनी पॉसिबिलिटीज है 2 से. बट अगर 3 से हम देखें क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है. 3 है तो अगर 3, क्योंकि देखो ये नंबर्स हैं, इसको अगर हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, तब भी हमारा ये 3 डिजिट ही नंबर होगा. बट अगर 3 के केस में आएंगे तो 3 2 जा 6 तो बनेगा, 3 3 जा 9, 900 समथिंग. जब 100 से ऊपर रहेगा तो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी से हम इसको ध्यान से लिखेंगे. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 7 हो सकता है यहाँ पे 3 and 2 and 7. बट अगर हम यहाँ पे 3 7 2 करते हैं तो ये हमारा वैल्यू नहीं बनेगा. 3 7 2 तो बन ही नहीं सकता है. अगर 3 7 2 करेंगे तो हमारा एक्सीड कर जाएगा. ठीक है, फिर अगर हम देखें 3 9 2 तो नहीं बन सकता, बट हाँ 3 2 9 बन सकता है. 3 9 2 करेंगे तब भी हमारा एक्सीड हो जाएगा. मतलब हमारे पास टोटल इतनी पॉसिबिलिटी बनेंगे, 6 + 2 8 पॉसिबिलिटीज बने जो हमारा पहला नंबर हो सकता है. अब हम देखते हैं हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि ईच रो द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो. मानते हैं हमारा पहला नंबर 2 3 7 है. अगर 2 3 7 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7 एंड 2 2 जा 4. देखते हैं हमारा रिपीटिशन आ गया. ये तो हमारा अलाउड ही नहीं है, मतलब ये नंबर तो हमारा हो ही नहीं सकता, कैंसिल आउट. फिर अगर हम इसको देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 1, 2 2 जा 4 1 5. ठीक है, 3 7 2 6 5 4. ओके, कोई दिक्कत नहीं. अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 2 3 1 3 2 जा 6 2 8 2 7 3. मतलब ये तो हमारा देखो यहाँ पे रिपीटिशन ही हो रहा है. 7 3 2 6 5 4 8 1 9, एंड मतलब ये वाला नंबर हमारा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है. इस तरह हम ये देखते हैं तो क्या जगह 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7 एंड 2 2 जा 4 1 5. ठीक है, और आगे का हमने यहाँ पे देखो 5 7 8 2 3 9, आगे 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जगह 3 9 जा 27. देखो यहाँ पे 7 तुरंत रिपीट हो गया, मतलब ये भी हमारा नहीं हो सकता है. इस तरह अगर हम इसको करें 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 1 2 2 जा 4 1 5. अभी तो कोई रिपीटिशन तो नहीं हुआ. 3 से करते हैं तो देखते हैं 3 3 जा 9, रिपीटिशन हो गया, मतलब ये भी नहीं हो सकता है. फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा 2 7 9 है, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 1 15 एंड 2 जा 4 1 5, रिपीटिशन हो गया, ये भी नहीं हो सकता है. इसी तरह फिर से हम इसको चेक करते हैं
2 7 जा 14 1 2 इन जा 18 1 19, ये भी रिपीटिशन होगा, ये भी नहीं हो सकता है। इसी तरह ये चेक करते हैं 2 7 जा 14 1 2 2 जा 4 1 5 एंड 2 3 जा 6, कोई रिपीटिशन नहीं। ठीक है, आगे चेक करते हैं 3 7 जा 21 2 3 2 जा 6 2 8 3 3 जा 9, इसमें भी कोई रिपीटिशन नहीं, मतलब ये भी हमारा केस हो सकता है। इसी तरह हम इसको चेक करते हैं 2 9 जा 18 1 2 2 जा 4 1 5 एंड 2 3 जा 6, ओके, अभी तक कोई रिपीटिशन नहीं। फिर आगे करते हैं तो 3 9 जा 27 2 एंड 3 2 जा 6 2 8 8, यहाँ भी रिपीटिशन हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब टोटल कितने वैल्यू होंगे हमारे 1 एंड 2, दो ही पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो कितने केसेस हो जाएंगे यहाँ पे हमारे 2, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। थोड़ा सा इसके कंडीशंस को देखना है, लेंदी है क्वेश्चन, बट हाँ अगर हमारे पास टाइम बचता तो हम इसको अप्रोच करेंगे कि आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बट अगर हमें पहले शॉर्ट जो हमारे छोटे क्वेश्चन उसको करेंगे फिर इस पे आते हैं। बट अभी तो हम सॉल्यूशन तो देख ही सकते हैं कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैथ्स का, इंग्लिश का भी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट ओके 15 X and Y run a 3 kilometer race along a circular course of 300 meters. Their speeds are in the ratio 3:2. If they start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? The start of is not counted as passing. करते हैं 3 किलोमीटर रेस अलोंग करना, अगर हमें 300 मीटर है, 3:2 में अगर उनकी स्पीड है, मतलब अगर हम रिलेटिव स्पीड देखें, रिलेटिव स्पीड तो क्या जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, लेट कर लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड 300 मीटर को करेंगे तो कितना जगह 300 सेकेंड्स, मतलब आफ्टर 300 सेकेंड्स दे विल मीट। तो अगर हम देखते हैं इसमें जो फास्ट पेसर है वो कितनी देर में खत्म करता है रेस, क्योंकि जितने जल्दी वो रेस खत्म करेगा उतनी बार भी हम मिल सकते हैं। ये कितनी बार मिलते हैं 300 सेकेंड में, हर बार एक बार मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा कितना है 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर किस स्पीड से 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से करता है ये, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1000 सेकेंड, मतलब 1000 सेकेंड में ये हमारा कंप्लीट करता है। 300 सेकेंड में ये मिलते हैं, मतलब 300 पे मिलेंगे, फिर 600 पे मिलेंगे, फिर 900 पे मिलेंगे, मतलब टोटल कितनी बार मिलेंगे 3 बार। ठीक है आंसर, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, समझ में आया। आगे बढ़े नेक्स्ट, इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट्स द letter whose position it occupies, then which one of the following represents Lucknow? ओके देखते हैं ऑप्शन के साथ, देखते हैं, देखो सब क्यों चेक करेंगे हम, रिवर्स ऑर्डर में है ना, देखते हैं रिवर्स ऑर्डर में करके देखना है। ईच लेटर रिप्रेजेंट्स द लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्युपाइज। एल ओ तो सेम ही है तो इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यू चेक करते हैं, देखो यू जो है, यू अगर हम चेक करते हैं जेड से तो यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब 6th पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये ए से 6th पोजीशन पे क्या होगा एफ होता है, मतलब इन दोनों में से ही कोई होगा। ओके, फिर हम देखते हैं ओ एफ एक्स पी एम एल, मतलब यहाँ तक सेम है। हमें लास्ट वाला चेक करना, देखो हमें सामने चेक करना है पेपर में, जल्दी करना है। तो लास्ट अगर हम चेक करते हैं ईओडी में से डब्ल्यू, डब्ल्यू अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, मतलब 4th पोजीशन पे है। 4th पोजीशन पे हमारा क्या आता है डी आता है, ए बी सी डी, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, आई होप समझ आएगा, कुछ नहीं करना है, आसान सा क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, in a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie, draw. How many matches are played in the entire tournament? Okay, अगर 150 टूर्नामेंट्स है, पहले हम दो बंदों को लाते हैं, मानते हैं ए और बी, इनके बीच में मैच होता है, एक ही मैच होता है जिसमें से मान लो ए लूज करता है तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, बी विन करता है। फिर बी किससे, देखो एक मैच हो चुका, अब बी, अब कितने पास लोग बचे हुए 148, मतलब बी अब कम से कम 148 मैचेस और होंगे, एक बंदे के साथ एक मैच होगा, मतलब यहाँ पे 148 ये और एक मैच ये जो इनके बीच में हुआ था, टोटल कितना जाएगा 149। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस भी है, अगर 150 लोग हैं तो वहां पे उनके बीच में कितने 149 ही मैचेस हो सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। आगे बढ़े, आगे क्या है हमारा, how many 3-digit natural numbers without repetition of digits are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? okay, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें 3 डिजिट एंड, ठीक है, अब हम अगर ऑड नंबर की बात करें 1 3 5 7 एंड 9, बोलता है द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, इट मींस यहाँ पे केवल क्या हो सकता है 5। अब हमारे पास कितने बचे 3 1
सॉरी 5 तो हो गया, 5 तो यहाँ पे हो नहीं सकता, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 1 3 7 9, अब सारे नंबर्स ऑड होने चाहिए, मतलब यहाँ पे 4 में से कोई भी हो सकता है, एक डिजिट यहाँ पे हो जाएगी, तो यहाँ पे बच्चा कितना 3 में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पे तो 5 मतलब एक ही डिजिट आ सकता है, तो कितना जाएगा 4 3 12, हमारा आंसर क्या जाएगा 12। ठीक है, आसान सा पीएनसी का क्वेश्चन है, कर लो। देखो ये पीएनसी के हर बार 3 से 4 क्वेश्चन हमें दिखते हैं, अभी हमें और भी दिखेंगे। अगर आपको पीएनसी में दिक्कत आ रही हो तो पीएनसी का 2-3 क्लास में इसको हम जो हमारे एग्जाम के लिए है, मतलब जितना जरूरी है उतना ही हम करा देंगे। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही होगी तो ठीक है, कमेंट में बताना पीएनसी के लिए। ओके, आगे बढ़े। कंसीडर द क्वेश्चंस एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन, इज एक्स एन इंटीजर? स्टेटमेंट 1, x by 3 इज नॉट एन इंटीजर। अच्छा, अगर x by 3 इज नॉट एन इंटीजर, इट इज, जिससे पता नहीं चलता कि हमारा x इंटीजर है कि नहीं। देखो मानते हैं अगर x की वैल्यू मान लेते 2, 2 by 3 इज नॉट एन इंटीजर, बट x क्या 2 क्या है हमारा इंटीजर है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू लेते हैं, 1 by 3 ले लेते हैं, 1 by 9 नॉट एन इंटीजर, बट 1 by 3 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो यहां से तो हम नहीं बता सकते। अच्छा 3x, अगर हम x को मान लेते हैं क्या हमारा 2 है, तो 3x इंटीजर है एंड 2 भी इंटीजर है, बट अगर हम x को यहाँ पे 2 by 3 मान लेते हैं, 2 by 3, तो मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो क्या गई 2 आ गई, बट x तो हमारा क्या है 2 by 3, ये इंटीजर नहीं है। मतलब अगर हम दोनों को अच्छा एक साथ में ले लेते हैं, तब भी हम देखते हैं x by 3 नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, एंड 3x इंटीजर है। अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं, देखो यहाँ पे रखते हैं 2 रख देते हैं, तो 2 by 3 ये क्या जाएगा नॉट इंटीजर, बट 2 3 6 इंटीजर है, 2 तो इंटीजर है। बट अगर हम दूसरा कैसे लेते हैं 2 by 3, 2 by 3 ले लेते हैं, तब भी ये देखो नॉट इंटीजर है, और ये इंटीजर है, बट 2 by 3 इंटीजर नहीं है। तो हम यहाँ पे मतलब दोनों को कंबाइन करके भी नहीं बता पा रहे हैं क्या होगा, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़े। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%। मान लेते हैं हमारा जो इनिशियल प्राइस है 100 है, 25% का इंक्रीज मतलब कितना हो गया 125। द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%, इट मींस कितना हो गया प्राइस 80 by 100, एंड देन इंक्रीज्ड बाय 10%। ओके, निकाल लेते हैं, 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा ये 10 11, ये 5 से कर लेते हैं पहले इसको, 100 द इंक्रीज बाय 10%, 5 से करते हैं तो 5 to 10 25, एंड ये 20, फिर से करते हैं 5 5 व्हाट्स द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस। ओके, 5 5 5 25, एंड ये 5 4 20, एंड ये 4 2 8, मतलब 5 ये हो जाएगा हमारा 5 2 10 110। हमारा आंसर क्या रहा 110। 110 मींस कितना इंक्रीज हुआ, पहले इनिशियल प्राइस हमारा 100 था, 110 आ गया, मतलब हमारा इंक्रीज कितना हो रहा है रिजल्टेंट में 10% का। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं है उतना, तो 30 सेकंड में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, the letters A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and D. How many such an arrangements are possible? Okay, 5 लेटर है, बोल रहा है कि A and E के बीच में सिर्फ 2 लेटर्स होते हैं, तो कैसा होता है A 2 E, हो गया 5। ऐसा भी सकता है A यहाँ पे कुछ नहीं हो, E हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है E यहाँ पे हो, 2 गैप करके A हो, फिर ऐसा कि ऑर्डर तो हमें बताया नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है E, इतने ही पॉसिबल केसेस बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हमें इसको अरेंजमेंट में देखना हो तो कितने हो जाएंगे, 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस को अगर हम अरेंज करेंगे 3 नंबर्स को कैसे 3 फैक्टोरियल, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 6, इसको भी 6 3 फैक्टोरियल, ये भी 6 ये भी 6, मतलब 6 4 24, हमारा आंसर क्या जाएगा 24। ओके, ये देखो ये भी पीएनसी का ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए तभी हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, बताना है जेड ब्रदर ऑफ एक्स है या नहीं। एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, लिख लेते हैं एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहां से तो हमने सकता कि जेड का जेंडर हमें पता ही नहीं है क्या है, तो हम बता नहीं सकते जेड ब्रदर है या सिस्टर है, ठीक है। यहां से हम नहीं बता सकते। अगर दूसरा देखते हैं एक्स वाई जेड आर सिबलिंग, सिबलिंग क्या हो सकते हैं हमारे, सिस्टर्स ब्रदर्स सब हो सकते हैं ना, हम ये तो कह नहीं सकते, जेंडर हमें पता ही नहीं है। अगर हम दोनों को साथ में भी लेते तभी हमें नहीं पता लगा कि दोनों स्टूडेंट है कि ब्रदर है या सिस्टर, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके,
आगे बढ़ते हैं। On one side of 1.01 kilometer long road, 101 plants are planted at equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plants? इसको मैं क्या ले सकते हैं, 1010। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन भी हम ऊपर देखे थे। अगर 101 प्लांट है तो हमें पता है उनके बीच में कितने गैप्स होंगे, 100। अरे जैसे देखो 3 4 5 5 प्लांट है तो मतलब कितने, 1 2 3 4, 5 के बीच में 4 गैप होते हैं ना। अभी ऊपर किया ना वो टूर्नामेंट वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 101 के बीच में कितने 100 गैप्स होंगे। मतलब अगर हम 1010 मीटर है, मतलब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये 10.1 ये होगा 10.1। ओके, अब इतना गैप है एक के बीच में। अगर हमसे पूछा 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स के बीच में कितना गैप होगा, कितने गैप होंगे, 4, मतलब 10 इंटू 0.1 इंटू 4 क्या जाएगा, 40.4 मीटर। आसान सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज है। ओके, आया समझ, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ABC are 3 places such that there are 3 different roads from A to B, 4 different roads from B to C, and 3 different roads from A to C. In how many ways, different ways can one travel from A to C using these roads? Okay, let me erase this first. Okay, करते हैं स्टेटमेंट क्या देगा हमें, बनाते हैं। ओके, लिखते हैं A to B, मानते हैं B है, ये C है। A से B जाने के लिए हमें कितने बेस पता है, 3, B से G जाने के लिए 4, एंड इसके 3। अब बोलना A से C जाना है, A से C जाना है, मतलब हम इसमें से ऐसे भी डायरेक्ट जा सकते हैं A से C, 3 में से कोई भी एक रास्ता लेंगे हम पहुंच जाएंगे। मतलब कितना बेस है, अगर A से C डायरेक्ट जाता है तो 3 बेस है, ठीक है। अगर लेकिन हम ऐसे आते हैं, A से B जाता है फिर B से C जाते हैं, मतलब A से B जाने के लिए हम 3 में से कोई भी एक रास्ता लेते हैं, फिर B से C में से 4 में से कोई भी एक रास्ता, मतलब 3 इंटू 4 कितने, 12 बेस है। जब हम A टू C जाते हैं B या B, बट अगर हम A टू से डायरेक्ट जाता है 3 बेस में, टोटल कितने बेस होंगे हमारे, 15 बेस। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, डायग्राम डालना और हमें देख लेना, ठीक है। ये भी पीएनसी का ही क्वेश्चन है। देखो हम हमें लगता है हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं पीएनसी का। पीएनसी का हर बार 3 to 5 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं हमें। A has some coins, he gives half of the coins and 2 more to B, B gives half of the coins and 2 more to C, C gives half of the coins and 2 more to D. The number of the coins D has now is the smallest 2-digit number. Smallest 2-digit number is 10, we all know that. Okay, how many coins does A have in the beginning? चलो देखते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है D, मतलब D की वैल्यू दी हुई है हमें 10, और D बोला हमें द नंबर ऑफ कॉइंस D हैज नाउ द स्मॉलेस्ट, द C गिव्स हाफ द कॉइंस एंड 2 मोर टू D। मान लो C के पास C कॉइन है, मतलब वो क्या हो रहा है, C by 2 प्लस 2 इज इक्वल टू D मीन्स 10। अगर हम C की वैल्यू देखें तो 2 8 16, इसी यही केस ऊपर भी है B के साथ, मतलब B by 2 प्लस 2 इज 16, 14 मीन्स B इज इक्वल्स टू 14, 28। ओके 28। अब हम पता है फिर A by 2 plus 2 is given that 28, it means 26 and A is 52। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 52, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। आगे बढ़े। इन द सीरीज ABCD, अच्छा यहाँ पे देखो सीरीज अगर हम देखते हैं, विच लेटर रिप्रेजेंट्स द 100th प्लेस। पहले हमें देखो 1 लेटर मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, 3 फिर 4, मतलब हमें कैसे मिला 1 + 2 + 3 + 4 + 5, रिपीटेशन ऐसे हो रहा है। हम चाहे 100th प्लेस देखते हैं, इसका सम 100th कब होगा। देखो अगर हम ऐसे थोड़ा सा, हमें पता है n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, nn + 1/2, इसमें रख के देखते हैं। तो देखो अगर हम कर रहे हैं 15 से करते हैं तो 15 × 7 100। हाँ, अगर इसको देखो हम 15 लेटर्स तक 1 to 15 का सम हमें पता है क्या जाएगा, 1 to 14 का देखेंगे, 14 + 1 14 जाएगा, 14 तक का सम होता है 14 × 15/2 मीन्स कितने हो गए 7 105, ठीक है। 15 का सम जो होगा हमारा 105, मतलब लेकिन हमें पूछना क्या है 100th प्लेस, मतलब हमें पता चल गया कि जो हमारा लास्ट टर्म है वो 14 टाइम रिपीट हो रहा है, 14 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसका समय कितना जा रहा है 105, मतलब 14 टाइम्स में से जो हमारे आगे का डिजिट है 5 है वो आगे है, मतलब हमारा जो 9th नंबर है, 9 + 5 होता है ना, 5 तो हमें 105 मिल रहा है, हमें 100 चाहिए, मतलब 14 में से 9th नंबर जो होगा डिजिट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो A से 9th डिजिट कौन सी होती है हमारी, लेटर कौन सा होता है, I होता है, मतलब A J 10, हाँ I, हमारा आंसर क्या जाएगा I, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें सम देखना है। इसका सम क्या होता है
105 अगर हम 14 टर्म का सम लेते हैं और 14 अगर लास्ट में 14 टर्म है वो A to 14 है और हमें चाहिए 100th टर्म, मतलब 5 हटाने के बाद 9th टर्म चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, I मिल जाएगा। ठीक है, सीरीज लिखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। 3 persons A, B, C are standing in a queue, not necessarily in the same order. There are 4 persons between A and B and 7 persons between B and C. There are 11 persons ahead of C and 13 behind A. What could be the minimum number of persons in the queue? Okay, लिखते हैं। ठीक है, जो जो दिया हुआ है बोल रहा है कि there are 4 persons between A and B and 7 persons between B and C. Okay, इस पहले लिखते हैं यहाँ पे, मानते हैं ये हमारा B है, ये C है, 7 persons है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7 एंड दिया है 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। मतलब अगर मिनिमम चाहिए तो हमें देखो मैक्सिमम चाहिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, मिनिमम चाहिए, मिनिमम पूछा है तो हम इसके बीच में ले लेते हैं 1 2 3 4। ओके, 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। अब बोल रहा है कि देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, अहेड ऑफ सी 11 पर्सन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 13 पर्सन बिहाइंड ए 3, मतलब यहाँ पे 10 और जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल गिनती कर लेते हैं कितने, अब इतने नंबर बन सकते हैं मिनिमम हमारे, टोटल की नहीं इतने जाएगा, 10 इधर है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हमारा ही ऐसे जाएगा। कुछ नहीं करना, बस जैसा सा बोला वैसा सा लिखते जाना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है भी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट 33 इंग्लिश 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 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अभी करते हैं 35। हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स एंड एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स? ओके, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, देखते हैं। एक्स सेकेंड्स इन टोटल, एक्स वीक, एक वीक में कितने होते हैं 7 डेज, एक डेज में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, कितने सेकेंड्स होते हैं इतने हो गए। ओके, या तो सही है। फिर हमसे बोला एक्स डेज, एक डे में कितने 24 आवर 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। फिर एक्स आर, डेज के बाद एक्स आर में 60 मिनट एंड 60 सेकेंड, फिर एक्स मिनट में 60 सेकेंड्स प्लस एक्स, इसका सम करना है। एक्स कॉमन ले लेते हैं हम, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 7 इंटू 24 इंटू ये हो जाएगा 38,600, प्लस करेंगे 24 इंटू 3600 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3600 प्लस 60 प्लस 1। ओके, अच्छा अगर हम इसको सम करेंगे, देखो अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 00 तो आ रहा है, 00 आएगा एंड ये लास्ट हमारे पास 61 बच रहा है, मतलब हमारा जो लास्ट डिजिट आएगा 61 आएगा। इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा 61। ठीक है, देखो हमेशा हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, करना है जब हमारा आंसर ना आए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 61 किस में आ रहा है, इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेपर में हमें अपना टाइम बचाना ना, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत टाइम है, हमें तो पूरा क्वेश्चन करना है ना 2 घंटे में, इस हिसाब से करेंगे। आगे करते हैं। P Q R S T U and U are 6 members of a family. R is the spouse of Q, लिख लेते हैं साथ में। ठीक है, R is the spouse of Q। ओके, मतलब ये सेम जनरेशन के होंगे, ऐसा लिख लेते हैं। फिर U is the mother of T, U is the mother of T, ऐसा लिखते हैं, U is the mother of T, जनरेशन चेंज। एंड S is the daughter of U, S is the daughter of U means ऐसा लिख सकें। ठीक है, S is the daughter of U, P's daughter is T, P's daughter is T, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं। P मतलब अगर ये मदर है तो ये फादर हो जाएगा, कंफर्मेशन हो गई। डॉटर है तो ये हम सन के लिए प्लस लिखते हैं, डॉटर के लिए माइनस लिखते हैं, इतना पता होगा। फिर आगे देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, सॉरी कुछ बच गया, एंड आर्स सन इज P। अच्छा ये भी दिया है कि आर्स सन इज P, इट मीन्स ऐसा लिख सकते हैं, जनरेशन चेंज हो गई, R एंड ये P, सॉरी R एंड Q था ना, ये स्पाउस था। ओके, आर सन्स इज P। ओके, अब बोला है देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, हाँ एक कपल ही हो गया, एक कपल हो गया। कंडीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ T, Q इज द ग्रैंड फादर ऑफ T। अच्छा इनका तो हमें पता ही नहीं ना कि कौन इसमें से हस्बैंड है कौन सा वाइफ, तो हम बता ही नहीं सकते ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर में, मतलब इसमें तो हम ना ग्रैंड मदर बता सकते हैं ना ग्रैंड फादर बता सकते हैं, इनकी हमें जेंडर नहीं पता है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। फिर R इज द मदर ऑफ P, R इज द मदर, यहाँ पे भी जैसे हम Q R की हमें पता ही नहीं तो हम बता ही नहीं सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है, डायरेक्ट हम यहीं से कर लेंगे,
टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, हाँ हमें पता है डॉटर है एंड ग्रैंड डॉटर है, जेंडर से मतलब नहीं हमारा आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं, आसान सा था ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? Consider the questions and two statements given below in respect of the three cities P, Q, R in a state. How far is city P from city Q? Q is 18 किलोमीटर R, अगर Q is 18 किलोमीटर from R, हम कैसे बता सकते हैं कि भाई P और Q में डिस्टेंस पता नहीं सकता है, एंड P एंड R की दूरी पता है हमें कितना है 43, तब भी हम नहीं बता सकते हैं P और Q में, दोनों को कंबाइन करेंगे तब भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो दो तो वेरिएबल सेम चाहिए ना, तभी तो हम बता सकते हैं, मतलब हमारे पास इनसफिशिएंट डाटा है। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा, कैसे बताओगे? क्यू और पी में, क्यू और आर में रिलेशन दिया, फिर पी एंड आर में रिलेशन दिया है, तो हमें यहाँ पे कंफर्म ही नहीं है ना कि डाटा क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके, आगे बढ़े। Two statements followed by four conclusions are given below. You have to take the statements to be true even if they seem to be at variance from the commonly known facts. Read all the conclusion and then decide which of the following. Okay. बेड डायग्राम बनाते हैं इसके लिए तो सबसे आसान तरीका है क्या, बेड डायग्राम बना लेते हैं। बेड डायग्राम क्या है? ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, मतलब ऑल पेन्स आर बुक्स। नो चेयर इज अ पेन, मान लेते हैं चेयर है, नो चेयर इज अ पेन, ऐसा बना लेते हैं, नो चेयर इज अ पेन। ठीक है, नहीं है कोई रिलेशन इसमें। अब बोल रहा है, कंफ्यूजन पढ़ते हैं, ऑल चेयर्स आर बुक, ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऐसा तो हमें दिया नहीं है, दिख नहीं रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। ऑल सम चेयर्स आर पेन्स, पहले बता दिया कि नो चेयर्स इज अ पेन, मतलब ये भी नहीं हो सकता। नो चेयर इज अ बुक, ऐसा देखो इसने बोला चेयर पेन नहीं हो सकती, बट ऐसा हो सकता है ना, एक ऐसा भी तो पॉसिबल बन सकता है ना, पेन पेन है, ये बुक है, और ऐसा भी तो बन सकता है, बट हमें पता नहीं ना कि ऐसा बन रहा है कैसा बन रहा है, मतलब पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे इसके बारे में हम पूछ नहीं सकते। हमारा आंसर की जगह नन ऑफ द कंक्लूजन इज अ फॉलोज। ओके, ठीक है, आसान समझे, कुछ नहीं करना, बेन डायग्राम बनाना है, देखना है कि सही है गलत, नहीं आएगा तो एक बार पॉज करके रोक के देख लेना, फिर से आसान है। देखो ये भी बेन डायग्राम है, देख लो यहाँ पे फिर से एक बार, अगर नहीं आ रहा हो तो। स्टेटमेंट 1 क्या है? सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। ओके, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स बनाते हैं, सम ये डॉक्टर्स है, ये टीचर्स है, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स मीन्स इंजीनियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ओके, इंजीनियर, ठीक है, एंड ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। ओके, साइंटिस्ट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट फ्रॉम, रिप्रेजेंट बाय एस। ओके, अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, दिख रहा है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, सही है। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, सम मतलब ये भी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर्स, हाँ ये भी दिख रहा है, मतलब हमारा फर्स्ट एंड थर्ड आंसर होगा, एंड सेकंड आंसर नहीं होगा, मतलब कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आसान, मजा आ रहा है, आगे बढ़े। 8 students A, B, C, D, E, F, G and H sit around a circular table equidistant from each other facing the center of the table, not necessarily in the same order. B and sit neither adjacent to C nor opposite to C. A sit in the between E and D and F sits in between। ठीक है, पहले बनाते हैं। 8 स्टूडेंट्स हैं सर्कल में, हमेशा सर्कल में ऐसे होना था कि सर्कल में हमें बैठाने में अपोजिट आसानी हो। एक मन बनाओ, दो बनाओ, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना, जो नहीं बनेगी उसको हम हटा देंगे। पहले देखो पढ़ते हैं, अब लिखते हैं क्या लिखा है। B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C. Okay, A sits in between E and D, मान लेते हैं यहाँ पे E है तो A यहाँ बैठता है, तो D ये हो जाएगा। ये हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, बट अगर हम देखते हैं कि E इस डायरेक्शन से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, E A एंड D, ऐसा भी कैसे हो सकता है, हो सकता है। फिर आगे बढ़ता है, F sits in between A and F sits in between B and H, B and H के बीच में F बैठता है, तो B and H बना लेते हैं। रुको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं इसको ना, थोड़ा सा साथ में जाए, एक हटा देते हैं। ओके, ये था एक E and D, ये बनाते हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में था, यहाँ पे बना लेते हैं हम E A and D, एंड फिर बोलता है F sits in between B and H, F sits in between B and H, B and H मीन्स में आप लिखते हैं B है, ये H है और ये F है। ऐसा भी हो सकता है कि ये B है और ये F है और ये
एच है, ऐसा लिख दे। ओके, अब हमें आगे क्या बोलता है कि अभी हमारे पास कितने प्लेसेस बचे हुए, 2 प्लेसेस बचे हुए हैं ना, जिसमें से बोलता है कि बी एंड सी नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी, बी एंड डी नॉर अपोजिट टू सी एंड नाइदर, मतलब ये केस बन ही नहीं सकता। देखो बी के डी के भी अपोजिट सी हो ही नहीं सकता, मतलब ये केस बनेगा ही नहीं कि यहाँ पे बी एंड डी के अपोजिट ही केस बचा हुआ है, तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर हम यहाँ भी देखते हैं तो बी एंड डी के अपोजिट मतलब बन ही नहीं रहा है, मतलब ये भी केस नहीं हो सकता है, मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही सही, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये बन ही नहीं रहा है, हमारा केस ही नहीं बन रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। कुछ नहीं, बस देखना है कि अगर हमारे पास कोई डायग्राम सही बनता, हमारा आ जाता तो हमारा आंसर था, बट यहाँ पे नहीं आ रहा तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं 40 क्वेश्चन तक, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे 40, लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।